चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। गेहूं का भंडार 16 साल में सबसे कम असर, आटा महंगा होगा, ज्यादा दाम पर भी सरकारी खरीद 29% कम। जी हां दोस्तों, गेहूं एक साल में 8% महंगा हुआ है। पिछले 15 दिन में ही कीमतें 7% बढ़ चुकी है, जो अगले 15 दिन में 7% और बढ़ सकती हैं। दरअसल दोस्तों, गेहूं के सरकारी भंडारों में हर वक्त 3 महीने का स्टॉक यानी कि 138 लाख टन होना चाहिए, मगर इस बार खरीद सत्र शुरू होने से पहले यह सिर्फ 75 लाख टन था। इससे पहले 2007-08 में 58 लाख टन रहा था, यानी कि अभी यह 16 साल के न्यूनतम स्तर पर है। 2023 में यह 84 लाख टन, 2022 में 180 लाख टन और 2021 में 280 लाख टन स्टॉक था। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद से दुनिया में गेहूं का सरकारी स्टॉक घटता जा रहा है। हालांकि सरकार अभी तक कुल 264 लाख टन गेहूं खरीद चुकी है, लेकिन सरकारी लक्ष्य 372 लाख टन का है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। किराएदार का वेरिफिकेशन कराने थाने नहीं जाना पड़ेगा, मकान दुकान मालिक ऑनलाइन भर सकेंगे डिटेल्स। कमिश्नर ने लॉन्च की सिटीजन ऐप। जी हां दोस्तों, जयपुर पुलिस कमिश्नर ने जयपुर सिटी के मकान और दुकान मालिकों के लिए नजर सिटीजन ऐप लॉन्च की है। यूजर्स इसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकेंगे। डाउनलोड करने के बाद इसमें अपने परिवार के साथ किराएदारों, पीजी में रहने वाले लोगों, अपने ड्राइवर और नौकरों की भी डिटेल डाल सकेंगे। उन्हें अब वेरिफिकेशन कराने के लिए थाने नहीं जाना पड़ेगा। इसके बाद पुलिस के पास एक बड़ा डेटा आ जाएगा। इससे कोई बड़ा क्राइम होने पर पुलिस जल्द ही आरोपी तक पहुंच सकेगी। इस ऐप के माध्यम से पुलिस के पास डोमेस्टिक हेल्पर से लेकर किराएदारों की पूरी जानकारी रहेगी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। इंडो पाक बॉर्डर की सड़कें सीसीटीवी से लैस होंगी। मुख्य सचिव ने कहा, तस्करी की सूचना सभी एजेंसियों तक पहुंचे, ड्रोन से नजर रखेंगे। जी हां दोस्तों, भारत पाकिस्तान सीमा से सटी सड़कें अब सीसीटीवी कैमरों से लैस होंगी। स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में बुधवार को मुख्य सचिव सुधांशु पंत ने बॉर्डर जिलों के कलेक्टरों को इस मामले में निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि सीमा सड़कों और भारतमाला 2 परियोजना सड़क पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं। मुख्य सचिव ने कहा कि भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्षेत्र में घुसपैठ और नशीले पदार्थों की तस्करी की सूचना सभी एजेंसियों को दी जाएगी ताकि कार्यवाही की जा सके। उन्होंने सीमावर्ती जिलों में ड्रोन के माध्यम से तस्करी को रोकने के लिए एंटी ड्रोन सिस्टम, डेटा विश्लेषण के लिए AI उपकरण और महत्वपूर्ण स्थानों पर सीसीटीवी कैमरों की स्थापना के भी निर्देश दिए हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। अखिलेश यादव ने विधायकी से दिया इस्तीफा। अयोध्या सांसद अवधेश प्रसाद ने भी छोड़ी विधायकी। करहल से तेज प्रताप को लड़ा सकते हैं। जी हां दोस्तों, सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने यूपी की करहल विधानसभा सीट और नेता प्रतिपक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया है। एक दिन पहले उन्होंने इसका ऐलान किया था। दोस्तों, अखिलेश के साथ अयोध्या सांसद अवधेश प्रसाद ने भी विधायकी से इस्तीफा दे दिया है। अवधेश प्रसाद ने कहा कि हमने और राष्ट्रीय अध्यक्ष ने विधानसभा अध्यक्ष को इस्तीफा भेज दिया है। जैसे हम विधानसभा में 7 बैठते थे, वैसे ही लोकसभा में बैठेंगे। अंबेडकर नगर से समाजवादी पार्टी के नवनिर्वाचित लोकसभा सांसद लालजी वर्मा ने भी इस्तीफा दे दिया। हालांकि अभी विधानसभा अध्यक्ष ने इस्तीफा स्वीकार नहीं किया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। ओडिशा में भाजपा की पहली सरकार, 15वें सीएम बने मोहन मांझी। केवी सिंहदेव, प्रभाती परिदा डिप्टी सीएम बने। 13 मंत्रियों ने भी शपथ ली। जी हां दोस्तों, ओडिशा में भी पहली बार भाजपा की सरकार बन गई है। 52 साल के मोहन चरण मांझी ने बुधवार को राज्य के 15वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। उनके साथ 2 डिप्टी सीएम कनक वर्धन सिंहदेव और प्रभाती परिदा ने भी शपथ ली। मांझी मंत्रिमंडल में 13 मंत्रियों ने भी शपथ ली। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। जम्मू कश्मीर में 60 घंटे में 3 आतंकवादी हमले। टोंडा में आर्मी चेक पोस्ट पर फायरिंग, 5 जवान घायल। कठुआ में हवलदार शहीद, 2 आतंकी हुए ढेर। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर के रियासी, कठुआ और टोंडा में पिछले 60 घंटे में एक के बाद एक लगातार 3 आतंकी घटनाएं हुई। इनमें 9 श्रद्धालुओं की जान चली गई, 1 जवान शहीद हुआ और 2 आतंकी मारे गए। तीनों घटनाओं में 5 जवानों समेत कुल 48 लोग घायल हुए हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। चंद्रबाबू नायडू चौथी बार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। पवन कल्याण डिप्टी सीएम। टीडीपी से 20, जनसेना से 3 और भाजपा से 1 मंत्री ने शपथ ली। जी हां दोस्तों, आंध्र प्रदेश में भी एनडीए की सरकार बन गई है। तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी सुप्रीमो चंद्रबाबू नायडू ने बुधवार को राज्य के 24वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। चंद्रबाबू ने राज्य की चौथी बार कमान संभाली। इसके साथ ही उन्होंने आंध्रा में सबसे ज्यादा बार मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया। नायडू के अलावा जनसेना प्रमुख और एक्टर पवन कल्याण ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। उन्होंने शपथ लेने के बाद नायडू के पैर छुए। तीसरे नंबर पर नायडू के बेटे नारा लोकेश ने शपथ ली। नई सरकार में सीएम और डिप्टी सीएम समेत 25 सदस्य होंगे।
चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। आतंकवादी हमले में मारे गए परिवारों को 50-50 लाख रुपए मुआवजा, संविदा पर नौकरी भी देगी सरकार। जयपुर में आंदोलन के बाद बनी सहमति। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर में हुई आतंकी घटना में मारे गए 4 लोगों के शव पहुंचते ही मुरलीपुरा, जयपुर और चोमू थाने के बाहर हजारों लोगों ने प्रदर्शन किया। चोमू और जयपुर में चल रहा धरना मुआवजा और संविदा पर नौकरी के लिखित आश्वासन के बाद खत्म हुआ। मृतक आश्रितों को 50 लाख रुपए मुआवजा और संविदा पर नौकरी, डेयरी बूथ देने पर सहमति बनी। इससे पहले प्रदर्शनकारियों ने बाजारों को बंद करा दिया था। रास्ता जाम कर बस में तोड़फोड़ भी की गई। पुलिस ने जाम हटाने के लिए हल्का बल प्रयोग किया। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। उत्तराकाशी गंगोत्री हाईवे पर बस 60 फीट नीचे गिरी, रेलिंग तोड़ते हुए खाई में पेड़ से लटकी बस। 3 महिला श्रद्धालुओं की मौत, 26 घायल। जी हां दोस्तों, उत्तराकाशी में गंगोत्री हाईवे पर मंगलवार देर रात रेलिंग तोड़ते हुए बस 60 फीट नीचे गहरी खाई में गिर गई। खाई में बस पेड़ से लटक गई। हादसे में 3 महिला श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जबकि 26 लोग घायल हो गए। बस में 29 श्रद्धालु सवार थे। दोस्तों मृतक महिलाएं हल्द्वानी, उधम सिंह नगर और नैनीताल की रहने वाली थी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। हरियाणा में कांग्रेस से नहीं होगा गठबंधन, आम आदमी पार्टी अकेले लड़ेगी विधानसभा चुनाव। जी हां दोस्तों, आम आदमी पार्टी ने आगामी हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ गठबंधन की संभावना से इनकार कर दिया है। आम आदमी पार्टी की हरियाणा यूनिट के उपाध्यक्ष अनुराग डांडा ने कहा कि राज्य में हमारा कांग्रेस के साथ गठबंधन सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए था। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव में हरियाणा की सभी 90 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। दोस्तों आपको बता दें, दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी बिना गठबंधन के अकेले विधानसभा चुनाव लड़ेगी। आम आदमी पार्टी ने 6 जून गुरुवार को इसकी पुष्टि की है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। ब्रांडेड कंपनी के नाम पर लेबल लगाकर बेच रहे थे नकली शराब, 3 हुए गिरफ्तार। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के रामपुर से अवैध शराब का हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां बदमाशों ने पहले केमिकल और यूरिया मिलाकर अवैध शराब तैयार की, फिर उस पर बड़े ब्रांड का लेबल लगाकर तस्करी कर रहे थे। जैसे ही पुलिस को इसकी भनक लगी तो गैंग का भांडाफोड़ करते हुए 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया। मौके से पुलिस ने भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब की नामी कंपनी की नकली शराब बोतलें, खाली बोतलें, ढक्कन, रैपर और एक कार बरामद की है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। महाराष्ट्र में बारिश से भूस्खलन, 2 की मौत, 12 राज्यों में तेज बारिश का अलर्ट, मानसून गुजरात पहुंचा, यूपी बिहार में सीवर हीट अटैक की चेतावनी। जी हां दोस्तों, मौसम विभाग ने देश के 12 राज्यों के लिए आज तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। इनमें पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, केरल, कर्नाटक और तेलंगाना शामिल है। दोस्तों मानसून के कारण गोवा, महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में तेज बारिश हुई। महाराष्ट्र के ठाणे जिले में कल्याण अहमदनगर राजमार्ग के मालशेज घाट पर भारी बारिश के कारण भूस्खलन हुआ। इससे पहाड़ी से एक बड़ा पत्थर ऑटो रिक्शा पर गिर गया। हादसे में चाचा भतीजे की मौत हो गई। मरने वालों के नाम राहुल, बबन, भोले राव और स्वयं सचिन भाले राव है। वहीं दोस्तों गुजरात में भी अनुमानित समय से 4 दिन पहले ही मानसून पहुंच गया। राज्य के हर जिले में आज बारिश हो सकती है। इसके अलावा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड और ओडिशा में भी हल्की बारिश की संभावना है। उधर दोस्तों दूसरी ओर उत्तर भारत के कई राज्यों में तेज गर्मी भी पड़ रही है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड के लिए सीवियर हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। वहीं उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, ओडिशा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी लू की चेतावनी जारी की गई है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। राहुल गांधी बोले, वायनाड छोड़ूं या रायबरेली, धर्म संकट है, मोदी की तरह भगवान से गाइडेंस नहीं मिला, मेरे लिए जनता ही भगवान। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी बुधवार 12 जून को केरल के दौरे पर हैं। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद राहुल गांधी का यह पहला केरल दौरा है। मल्लपुरम में जनसभा के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि वायनाड सीट छोड़ूं या फिर रायबरेली, यह मेरे लिए धर्म संकट है, मोदी की तरह मुझे भगवान से गाइडेंस नहीं मिल रहा है, मैं साधारण मनुष्य हूं, वायनाड या रायबरेली का फैसला मुझे खुद ही करना होगा, मेरे लिए देश की गरीब जनता ही मेरी भगवान है, मैं जनता से बात करूंगा और फैसला लूंगा। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। दिल्ली जल संकट, सुप्रीम कोर्ट की आम आदमी पार्टी सरकार को फटकार, कहा टैंकर माफियाओं को लेकर अगर एक्शन नहीं लिया है तो हम पुलिस से कहेंगे। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को दिल्ली जल संकट को लेकर सुनवाई हुई। कोर्ट ने दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार को पानी की बर्बादी और टैंकर माफियाओं को न रोकने को लेकर फटकार लगाई। कोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा कि जल संकट गहराते जा रहा है, आपने अब तक टैंकर माफिया को लेकर क्या एक्शन लिया है, अगर आप एक्शन नहीं ले सकते तो हम दिल्ली पुलिस से कहेंगे कि वो कार्यवाही करे। जस्टिस पीके मिश्रा और पीबी वराले की बेंच ने दिल्ली सरकार से पूछा कि पानी की बर्बादी रोकने के लिए आपने क्या कदम उठाए हैं, इसका जवाब आज या कल में दीजिए। मामले की सुनवाई 13 जून को होगी।
चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। अयोध्या में बीजेपी क्यों हारी चुनाव, राहुल गांधी ने बता दी वजह है। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों ने बीजेपी को बड़ा झटका दिया, क्योंकि बीजेपी 400 सीटें जीतने का दावा कर रही थी, लेकिन जब नतीजे आए तो बीजेपी 240 सीटों पर ही जीत हासिल कर पाई। सबसे बड़ा झटका बीजेपी को अयोध्या में लगा। फैजाबाद लोकसभा सीट पर सपा के अवधेश प्रसाद ने बीजेपी के लल्लू सिंह को हरा दिया। अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अयोध्या में बीजेपी की हार की वजह भी बताई है। केरल के वायनाड कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी ने बीते 10 सालों में एक समुदाय को दूसरे समुदायों से लड़ाने का काम किया। चुनाव में मोदी जी ने संविधान को खत्म करने की बात की, लेकिन देश की जनता ने उनको जवाब दिया है। मोदी केवल अडानी और अंबानी के लिए काम करते हैं, वह देश के गरीबों के लिए काम नहीं करते हैं। वहीं दोस्तों गांधी ने कहा कि बीजेपी अयोध्या में हार गई, वे उत्तर प्रदेश में हार गई। वे हार गए क्योंकि वे भारत के विचारों पर हमला करते हैं। हमारे संविधान में भारत को राज्य का संघ कहा गया है। भारत राज्यों, भाषाओं, इतिहास, संस्कृति, धर्म और परंपराओं का एक संघ है। आप सभी ने फोटो देखी होगी कि नरेंद्र मोदी ने संविधान को अपने माथे से लगा रखा है। यह देश की जनता ने करवाया है। देश के प्रधानमंत्री को जनता ने संदेश दिया है कि आप संविधान के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते।